ओके जी। सो मैं फरहान, मैं बात ये कर रहा था कि अभी ये टूल्स जो है, अब आपको मैंने इंडिकेट कर दिया है, ये मेंडले का टूल जो है आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप वर्ड के ऊपर जाते हैं और इसके अंदर लाइब्रेरी बना के आप बल्कि इसको थोड़ा सा मैं कंप्लीट कर देता हूँ ताकि आपको वो इंसर्ट को भी हम क्लोज कर लें, जो हमने बात की थी कि जी हाउ टू इंसर्ट इट। सो से यहाँ पे देखिए ये ऐड हुआ है ना, मेयर एयरटेल हमने ऐड कर दिया है। सर ठीक। आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही सर। हाँ, मैं स्क्रीन अभी आपको लिंक कर लेता हूँ सर, बिल्कुल ठीक बताया आपने। शेयर करते हैं जी आपके साथ स्क्रीन। ओके जी, ये स्क्रीन कर ली हमने शेयर। ठीक है जी। सो अब देखें यहाँ पे ये चैप्टर के अंदर अब हमने एक रेफरेंस ऐड किया है। मैं इसके अंदर 50 60 70 रेफरेंस डाल सकता हूँ जो मेरी लाइब्रेरी के अंदर है। आई कैन कीप एडिंग इट। आई से कि जी यहाँ भी मैंने एक रेफरेंस ऐड करना है, तो मैंने से मैं गया, मैंने इस जगह पे जाके इसको मैंने क्लोज किया और से मैंने साइटेशन स्टाइल अभी जो पहले एक को रखते हैं, हम इसमें सिर्फ रेफरेंसिंग में चले जाते हैं। ये पहला ये रेफरेंस मैंने यहाँ ऐड करना है, मैंने ये यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, तो ये इसको भी ऐड कर दिया इसमें। ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ जी कि ये जितने भी रेफरेंस ऐड किए थे ना, इनकी कंप्लीट बिब्लियोग्राफी भी ऐड कर दें हम। तो देखें यहाँ जाके एक ऑप्शन नजर आएगा, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी की। अब मैं इसको इंसर्ट करूंगा, जिस जगह पे मैंने इसको कहा है उस जगह पे वो इन दोनों को ऐड कर देगा। ठीक है, वो मेरी मर्जी जहाँ ऐड करवाना है, ऐड हो गया ना। ठीक है, और वो पूरा रेफरेंस है। देखें कंप्लीट रेफरेंस है। और जो इनसाइड था वो ऑथर डेट था। अच्छा, अब आपका सवाल था जी कि ये पूरा, फरहान का क्वेश्चन था कि ये पूरा मैं दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे? नहीं। आप सिंपल जाएंगे साइटेशन सेटिंग के अंदर, इधर कहेंगे जी चेंज साइटेशन स्टाइल, आई ट्रिपल ई में कन्वर्ट कर दो। अपडेट, इट विल अपडेट, होल डॉक्यूमेंट चेंज्ड। फरहान ठीक हो गया? सर सही है जी। सही है सर। हाँ, तो दिस इज हाउ इट मेक्स योर जॉब इजियर टू टॉक ऑफ थिंग्स। सिमिलरली यही एंड नोट है, एंड नोट को भी आप अपने एंड पर प्रैक्टिस करें। एंड नोट भी यही है, किसी एक को फॉलो कर लें। आई वुड रेकमेंड के मेंटली को लेके चलें अगर आप वर्ड में काम कर रहे हैं। और अगर आप काम कर रहे हैं ओवरलीफ में, तो ओवरलीफ का अपना एम्बेड सिस्टम है। तो उसमें आपने सिंपल होता है, तो आपने सिंपल रेफरेंस को उसकी भी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी से लिंक करना है, वो ऑटो पे आपके रेफरेंसेस को अपडेट करता जाएगा। ठीक है जी। सो दिस इज एज फार एज द रेफरेंसिंग आर कंसर्न। जो हमने आज चीजें कवर की वो क्या थी, हमने कहा जी कि रेफरेंसिंग क्यों जरूरी होती है, रेफरेंसिंग के स्टाइल कौन कौन से हैं, स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं। हमने कहा जी एक को फॉलो करना चाहिए, कहाँ कहाँ पे की जाती है, सेक्शंस में अलग की जाती है, बिब्लियोग्राफी अलग होती है। फिर हमने कहा जी कि देर आर टूल्स, मैनुअली हमें दिमाग में होना चाहिए कि जी क्या क्या चीज़ें रेफर करनी की जा सकती हैं। हमने बुक्स देखी, हमने बुक्स की टाइप्स देखी, हमने जर्नल्स देखे, कॉन्फ्रेंसेस देखी, वेब पेजेस देखे। सेम थिंग कैन बी डन बाय द टूल्स। टूल्स मैनुअल भी हैं, ऑटोमेटिक भी हैं, आपने उनको यूज करना है, बट देखना है क्या ये ठीक कर रहा है, गड़बड़ तो नहीं कर रहा। तो विजिबिलिटी इट्स सीमिंग के ठीक है। तो अब ये जो चीज है ये इंडिकेट करेगी कि आपने सीरियस होमवर्क किया हुआ है। देखिए इसमें ये खूबसूरती है ना, इट इज गिविंग अ प्रोफेशनल लुक टू योर डॉक्यूमेंट एंड इट हैज बीन डन बाय यू, यू विल आल्सो बी हैप्पी कि मैंने खुद काम किया था। एंड इट इज, अभी एक था कि मैनुअली इसको फिल करते आप, तो वो मुश्किल काम था। तो दीज टूल्स मेक्स योर लाइफ इजियर। टूल्स के अंदर बहुत ऑप्शंस हैं, पीडीएफ भी लेके जा सकते हैं, आरआईएस लेके जा सकते हैं, बिबटेक्स लेके जा सकते हैं। वो आपकी अब प्रैक्टिस पे है कि आप प्रैक्टिस करें, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल विद द थिंग एंड देन स्टार्ट यूजिंग इन योर डॉक्यूमेंट। टास्किंग ये है कि अब आपने अपने अपने रेफरेंसेस, आपने एटलीस्ट 10 रेफरेंस मेरे ख्याल में कर लिए हैं अब तक, नहीं किया तो एटलीस्ट 10 रेफरेंसेस पे आ जाएं। और ट्राई टू इंक्रीज इट टू 20 रेफरेंसेस, बिकॉज हमने कहा था कि रिसर्च प्रपोजल के लिए मिनिमम 20 रेफरेंस आपने साइट करने अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर, जो आपके पास स्टैंडर्ड एक शेयर किया हुआ। तो उस नंबर तक आने की कोशिश करें एंड ट्राई टू कन्वर्ट ऑल दी रेफरेंसेस। अब आप रेफरेंसेस आपको शॉर्टलिस्ट कर लेने चाहिए, लिखने वाला काम बाद में आएगा, बट रेफरेंसेस एक जगह पे आ जाएंगे। तो उनको एज पर स्टैंडर्ड रेफरेंस आपने कन्वर्ट करना है एंड मेक अ वर्ड डॉक्यूमेंट और अ पीडीएफ डॉक्यूमेंट। आई वुड से कि अगर आप ओवरलीफ पे काम कर रहे हैं तो पीडीएफ बनाएं एंड देन शेयर इट बाय द नेक्स्ट क्लास along विद द समरी ऑफ टुडेज लेक्चर। कि जी ये मैंने अपने 10 12 15 20 रेफरेंसेस को यूजिंग दिस टूल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया है और ये मेरा डॉक्यूमेंट है, सिर्फ रेफरेंसेस। ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज। अगर आप लोगों को कुछ सवाल है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आप बताइए। ये है कि सर जैसे ओवरलीप जो टूल है
इस पे हम वर्ड का भी तो कोई टेम्पलेट उसको देते होंगे कि इस अंदर सपोज मैंने रिसर्च पेपर लिखा, उसका क्या फॉर्म होना चाहिए मैं या वही इस। आपसे कह रहा हूँ, बिल्कुल आपका सवाल ठीक है। देखो, हमें असल में वर्ड जो है ना वो एक टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है। और वर्ड का काम ये, किसी भी दुनिया के टेक्स्ट एडिटर का काम ये है कि प्रिंटेबल वर्जन डॉक्यूमेंट एक बना के दे आप। ठीक है, जो कि किसी एक जगह पे प्रिंट हो सके या सॉफ्ट फॉर्म में प्रिंट हो सके। ठीक है। वर्ड एक तरीकाकार है, एक तरीकाकार है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने दिया हुआ है। ठीक है। लेटेक्स एक और तरीकाकार है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है। ठीक है। वो है ऑनलाइन फ्री टूल्स हैं जिनको हम नाम देते हैं, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक है ना जिसका यूबंटू है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो ये जो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, तो लेटेक्स इज एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ टेक्स्ट। इट्स अ टेक्स्ट एडिटर। वर्ड इज अ टेक्स्ट एडिटर। लेटेक्स इज अ टेक्स्ट एडिटर। इस तरह से ओवरलीफ इज अ टेक्स्ट एडिटर। ठीक हो क्या? तो आप तो ये क्लासिफाई कर दिया हमने टेक्स्ट एडिटर। अब उनसे आपने प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट बनानी है, तो हर टेक्स्ट एडिटर के अंदर ऑप्शन होती है कि जी मैंने जो डॉक्यूमेंट बनानी है ना वो मैंने इस जर्नल के स्टाइल पे बनानी है, इस थीसिस के स्टाइल पे बनानी है, इस कॉन्फ्रेंस के स्टाइल पे बनानी है। आप वो सिलेक्ट करेंगे ओवरलीफ में। अब आप ना करते रहेंगे, जब उसे कहेंगे ना प्रिंट वर्जन बनाओ, तो वो आपको वही डॉक्यूमेंट बना के देगा जिसके लिए आपने उसकी सिलेक्शन की। वर्ड शर्ट का कोई ताल्लुक उससे नहीं है। वर्ड इज अ टेक्स्ट एडिटर। वर्ड भी आपको पीडीएफ बना के देता है एज पर योर रिक्वायरमेंट, कि जी मुझे बना के दो इस जर्नल के लिए, या आप खुद मैन्युअली चीजें वेरी करते हो और फिर पीडीएफ बनाते हैं। तो इधर थोड़ी सी नॉन प्रोफेशनल टच ज्यादा है वर्ड के अंदर। कॉमन ज्यादा हो गया है, ये एक आप कहें डी फैक्टो स्टैंडर्ड बन गया है। लेकिन दुनिया के जो और ये है पेड वर्जन, हमारे पास चूंकि क्रैक वर्जन होते हैं तो हम धड़ाधड़ यही यूज करते हैं। लेकिन दुनिया भर में ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स यूज होते हैं। विंडोज यूज कम होती है, यूबंटू यूज ज्यादा होता है। इस तरह से लेटेक्स यूज ज्यादा होता है, ओवरलीफ यूज ज्यादा होता है। सर बट लेटेक्स के अपना एक मैंने एक सीनियर के साथ थोड़ा बहुत लेटेक्स में काम किया था उनकी रिसर्च के लिए। लेटेक्स का एक अपना कोड है, जस्ट लाइक एक एक्सएमएल फॉर्मेट पे आप उसको नोट्स वगैरह बना के देंगे तो वो आपको एक आउटपुट प्रॉपर देगा। वो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ऐड नहीं हो जाती सर कि आपने वो लेटेक्स का आप पूरा। फरहान ठीक कह रहे हैं, आप थोड़ी पुरानी बात कर रहे हैं। अब उन्होंने बड़ा इम्प्रूव कर लिया। जो ओवरलीफ मैंने आपको भी दिखाया है ना, सर ओवरलीफ इज अ ग्राफिकल टेक्स्ट एडिटर ऑफ लेटेक्स। आप उसको यूज करें, आपको लगेगा ही नहीं कि आप जो है ना वो उस तरह के काम कर रहे हैं जो आप आज से शायद 2 साल 3 साल पहले करते थे। इट इज जस्ट लाइक अ विजुअल टूल, जिस तरह वर्ड पे काम करते हैं। सर ठीक है। तो बट इसकी आउटपुट जो है वो लेटेक्स की तरह की होगी। अगर आपने लेटेक्स पे काम किया है तो आई थिंक यू शुड बी एबल टू अप्रिशिएट के लेटेक्स, अगर आपने उसकी कोई फाइनल वर्जन बनाई थी, तो जो लेटेक्स की पीडीएफ्स बनती हैं दे आर मच बेटर देन दी वर्ड पीडीएफ्स। क्या ये सर चीज? एग्जैक्टली 100% सर हंड्रेड हाँ, परसेंट तो बस अगर आपको इमेजेस ये इमेजेस इमेजेस जो हम उसमें यूज करते हैं उनकी रेजोल्यूशन नहीं खराब होती। आप हाँ, उसको जितना परसेंट जूम करें, टेक्स्ट उसका जो है ना फॉर्मेट अच्छा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बस इट मीन्स कि आपको एटलीस्ट उसकी खूबियों का अंदाजा है। उस वक्त वो मुश्किल था, आज से कुछ अर्से पहले अब आसान कर दिया गया। सर एग्जैक्टली सर इट वाज अ हार्ड टाइम। उन्होंने अपना रिसर्च प्रपोजल जमा कराना था तो हम उनको सपोर्ट कर रहे थे हर चीज़ के अंदर। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन इट वाज अ गुड लर्निंग टाइम कि हमने एक चीज़ अच्छी सीखी थी, अच्छा टूल अगर सीख आपने लिया वो था उस पहले टाइम पे। किया हुआ ना, मुश्किल टाइम गुजारा हुआ है, आई वुड सर रेकमेंड कि ओवरलीफ को यूज करें। यू विल अप्रिशिएट कि यार मैंने वो मुश्किल टाइम जो गुजार तो लिया, लेकिन उसका मुझे बहुत फायदा हो रहा है। राइट सर। राइट। सो आई वुड अगेन से कि आपको तो लाजमी ओवरलीफ यूज करना चाहिए और बाकियों को भी करना चाहिए। ठीक है। सर सो इंशाल्लाह सर। ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड जी टुडे, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस। और होपफुली विल कंटिन्यू विद द सेम स्पिरिट। अगली क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। एंड कोई डाउट हो तो आप मुझे एनी टाइम यू कैन आस्क। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, आई एम क्लोजिंग दिस सेशन जी। तो हाँ सर, बड़ा अच्छा टेक्निकल रिसोर्स है। तो अच्छा, गुड। इस जिस चक्कर में सर अगर हमें लगा इसमें कोविड के दिनों में हमें जो है ना ये स्मार्टनेस जो है ना चाहिए सिस्टम की, तो ठीक है। हमने तो उपयोग में बिल्कुल बंद हो के रखा है। अच्छा तो अच्छा। 28 तो ये जो है ये फरहान इज अ टेक्निकल, टेक्निकल। टेक्निकल नाम क्या है ये? अच्छा, क्योंकि कहाँ पे है आज? अभी सर ये